नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि पितामह भीष्म, आचार्य और शल्य पांडवों के शिविर से वापस लौट चुके हैं। वहां उन्होंने शिविर के नियम बनाए थे। यह बात दुर्योधन को पता नहीं थी। सभी कौरवों के सैनिक ऊंचे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर पांडवों के सैनिकों को देख रहे थे। दोनों पक्षों की सेना इतनी दिखाई दे रही थी कि वह समूह देखकर ही सैनिकों को डर लग रहा था। पितामह भीष्म को भी लग रहा था कि किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर इस दृश्य को देखना चाहिए, परंतु उम्र का लिहाज रखकर वे चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर बाद दुर्योधन आचार्य द्रोण के साथ आया और पितामह के पास बैठकर बोला, पितामह, आचार्य ने मुझे सब कुछ बताया है। हम अमुक अमुक कारणों से युद्ध कर रहे हैं। जो चाहे हमारे साथ रहे, जो नहीं चाहते वे शत्रु की ओर चले जाए। सबसे ऐसा कहना संभव है क्या? सब बातें सबसे खोलकर बताने चले तो राज्य कैसे संभालेगा? कौन संभालेगा? राज्य भी संभाला जा सकता है, पर युद्ध में यह सब संभव नहीं है पितामह। इस बात पर भीष्म पितामह कहते हैं कि सुना है डर के मारे कई सैनिकों के रात में ही मल मूत्र निकल गए। डर भी एक संक्रामक रोग के समान होता है, पता है। ऐसे लोगों को रहने से दूसरे भी डर जाते हैं। इसलिए जो नहीं चाहते और जो डरते हैं उन सबको अभी वापस भेज देने में ही भलाई है। युद्ध में शत्रु की मार से डरे हुए अपने सैनिकों से अधिक हानि होती है। दुर्योधन कहता है, कायरों के मन में उत्साह भरना ही तो सेनापति का काम होता है ना। भीष्म कहते हैं, बेटा, मेरा काम क्या है तुम्हें यह बताने की आवश्यकता नहीं। मैंने जितने युद्ध जीते हैं उतने तुमने देखे भी नहीं। दुर्योधन कहता है, इसलिए मैंने आपसे महासेनापति बनने की प्रार्थना की थी। भीष्म कहते हैं, और इसीलिए मैं यह बात कह रहा हूँ। युद्ध करने वाले को यह बात अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि वह किस लिए युद्ध कर रहा है। मन में दृढ़ निष्ठा न हो तो देह में धैर्य कहाँ से आएगा? उनके पक्ष के लिए भी वही बात है। उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि वह किस लिए युद्ध कर रहे हैं। उनकी ओर वह जा सकते हैं। तुम्हारे पक्ष के कुछ लोग उस ओर जाएंगे और उस पक्ष के लोग इधर भी आ सकते हैं। यह सब हो जाने के बाद ही सही युद्ध होगा। नहीं तो अनमने भाव से तुम्हारे पक्ष में आए हैं वे तुम्हें धोखा नहीं देंगे। यह तुम कैसे कह सकते हो? इसलिए मैंने कहा है, मैंने जो भी युद्ध किया उसमें मैं हारा नहीं और तुम किसी में जीते नहीं। दुर्योधन कहता है कि पितामह, ऐसा लगता है कि मेरा अपमान करना ही आपका उद्देश्य होता है। भीष्म कहते हैं, सही क्षत्रिय वह जो युद्ध करके जीतता है। जुआ खेलकर किसी की वस्तु छीनना उचित नहीं है। इतने में द्रोण बीच में ही बोल पड़े, पितामह की बात मानने में जय की संभावना अधिक है। पितामह, मैंने दुर्योधन से यही कहा था। कल रात यदि हम जाकर युद्ध के नियम बनाकर न आते तो हमारी हार निश्चित थी। इन नियमों के अनुसार जब तक हम अपनी तैयारी की सूचना न भेजें वे हम पर आक्रमण नहीं कर सकते। कल रात से ही हमारे सैनिक डरे हुए हैं। यह उन्हें अवश्य मालूम हो गया है। आज प्रातः या कल रात यदि वे हम पर टूट पड़ते हैं तो हमारे लोग डर के मारे भाग निकलेंगे। हमारे रथ, हमारे घोड़े और हाथियों को अपने वश में करके वे हम निरायुधों का पीछा कर सकते थे और 2 दिन में वे हस्तिनापुर में भी घुस जाते थे। जो हमारी ओर नहीं रहना चाहते उन्हें जाने देने में ही हमें लाभ होगा। इस बात पर भीष्म दुर्योधन के मुंह की ओर ही देख रहे थे। वह गंभीर होकर सोच रहे थे। फिर भीष्म कहते हैं कि दुर्योधन, इस बात का तुम ही उत्तर दोगे या अपने सलाहकारों से सलाह करोगे? राजा के पास स्वबुद्धि होनी चाहिए। सलाहकारों से सलाह करके यदि उत्तर दोगे तो युद्ध में जीतना भी उनका ही दायित्व होगा। ऐसा नहीं करोगे तो लो, मैं इस भाल में रखा महासेनापति पद का खड़क लौटाता हूँ। कुछ देर तक सोचने के बाद दुर्योधन ने बोला,
जिताने का दायित्व जब आप दोनों अपने ऊपर ले रहे हैं तो मैं अपने द्वारा बताए गए तंत्र का पालन करूंगा। भीष्म ने ताली बजाकर बाहर खड़े प्रहरी को बुलाया। हाथी पर बैठकर भेरी बजाकर ढिंडोरा पिटवाने वालों बुला लाने को कहा। थोड़ी देर में 4 आदमी आए। भीष्म ने उन्हें आज्ञा दी कि नियोग से जन्मे पांडव इस वंश के नहीं हैं। उन्हें खांडव प्रस्थ देना ही अन्याय था। अन्याय से दिए प्रदेश को दुर्योधन जुवे में लौटा दिया। अब उन्हें यह राज्य लौटाने की आवश्यकता नहीं। हम युद्ध नहीं चाहते, किंतु वे हम पर आक्रमण करने आएंगे जिनके मन में विश्वास हो कि इन बाहर वालों से पुरातन कुरुवंश की रक्षा करना धर्म है, वे हमारी ओर रहकर युद्ध करें। जो अन्य पांचों की बात को ही न्याय समझे तो वो उनकी ओर जा सकते हैं। जो कल सूर्यास्त तक नहीं जाते तो हम समझेंगे कि उन्होंने हमारी ओर से युद्ध करने का निश्चय किया है। परसों ठीक सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होगा। इस बात की घोषणा तुम चारों लोग हाथियों पर बैठकर चारों दिशाओं में इस प्रकार करो कि प्रत्येक सैनिक, सेना प्रमुख तथा सेनापति सुन ले। दुर्योधन ने पूछा, यह सब कहने की क्या आवश्यकता है? भीष्म ने चारों की ओर मुड़कर आज्ञा दी, ऐसा ही होना चाहिए। सब लोग बाहर चले गए। दुर्योधन भी बाहर गया। वह प्रत्येक सेनापति के शिविर में जाकर विचार विमर्श में लगा हुआ था। तभी पितामह का बुलावा पहुंचने से वह आ गया। उसके जाते ही द्रोण ने पितामह के जरा पास खिसक कर पूछा, देखिए, जहां तक मेरे धर्म ज्ञान का संबंध है वे पांचों कुरुवंश के ही हैं। फिर भी मैं उनकी ओर जा नहीं सकता। इसके 2 कारण हैं, वह आप भी जानते हैं। एक अन्न का ऋण, दूसरा पांचाल राज द्रुपद पर मेरा क्रोध अभी गया नहीं। पांडवों की मुख्य सेना पांचालों की है ना? भीष्म ने कहा, आचार्य, आप जन्म से ब्राह्मण हैं, फिर वृत्ति धनुर्विद्या शिक्षण है। इतना समय बीत गया, आपको अपमानित करने वाले द्रुपद को दंड भी मिल चुका। उसने आपको क्षमा भी मांग ली, पर आपका क्रोध अब भी नहीं गया। यह ब्राह्मण का लक्षण नहीं। आप क्षत्रिय क्यों नहीं बन जाते? द्रोणाचार्य कहते हैं, पितामह, वो द्रुपद सदा यही कहता है कि इस द्रोण का मैं अपने पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा वध न कराऊं तो मेरा नाम द्रुपद नहीं, उसके शिष्य अर्जुन से ही उसका पराभव कराऊंगा। यह बात वह सदा कहता रहता है। ऐसी बातें कह कहकर वह सदा आहुतियां डालता रहे तो आग कैसे बुझेगी? भीष्म कहते हैं कि यह शरीर तो किसी न किसी दिन जाना ही है। यह सोचकर चुप रह जाना चाहिए कि चलो द्रुपद के बेटे द्वारा ही इसका अंत हो। यह कहला भेजिए कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति और तुम्हारे बेटे के प्रति किंचित मात्र भी द्वेष नहीं, तो तुम कैसे मरवाओगे? द्रोणाचार्य कहते हैं, इसका मतलब यह है कि मैं पांचालों से द्वेष कभी न करूं, यही आपके मन में है ना? इस तरह युद्ध प्रारंभ होने के पहले द्रोणाचार्य और भीष्म के बीच भी संवाद चल रहा है और इस तरह की तरह तरह बातें उठ रही है। तो इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।